हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। एक मंथ से ज़्यादा हो गया है मेरी तबीयत सही होके नहीं दे रही, मेरा गला ना ठीक नहीं होके दे रहा, जिसकी वजह से ना मैं कभी कभी एपिसोड नहीं दे पा रही, कभी कभी लॉन्ग एपिसोड भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। तो बस क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तो सॉरी इसके लिए। अभी भी मेरा गला ख़राब है और ये ठीक होकर ही नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या है, रिपीट हो रहा है, बार बार वापसी आ जा रही है, तबीयत ख़राब हो जा रही है। आज हम पढ़ेंगे दीवानगी दिल का एक नया एपिसोड। तो स्टार्ट करते हैं, आगे क्या होने वाला है। आज निकाह होगा, तो आज की जो एपिसोड है बहुत स्पेशल होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। राबिल ने एक बार नज़र भराई आंखों के साथ उसका चेहरा देखा और फिर दोबारा से निगाहें झुका लीं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आइंदा उससे बात नहीं करूँगी। नीचे देखते ही वो भीगी लहजे में हिचकियों के बीच बोली थी। सजाब ने निगाहें उठाते हुए उसका आंसुओं से भीगा चेहरा देखा। कुछ देर वो यूं ही उसे देखता रहा, फिर उसका बाजू थाम कर उसे अपने सीने से लगाता हुआ नरमी से उसे थपकने लगा। उसके सीने में चेहरा छुपाती वो शिद्दत से रोती। एक बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधे, दूसरे हाथ से उसका सर थपकते मुस्तजाब ने चेहरा झुकाकर एक नज़र उसको देखा, फिर आहिस्ता से गला खंकारा। मैं तुम्हारा निकाह कर रहा हूँ उसके साथ, अल्फाज से या क्या। उसकी हिचकियाँ एकदम साकित हुई, गालों पे बहते हुए आंसू मुंजमद हो गए हैं। एक झटके से उससे अलग होकर वो दोनों हाथों से अपना गाल साफ करते बेयकीनी से उसकी शक्ल तकने लगी। उसका बेयकीन सा चेहरा देखता हुआ वो मुबहम मुस्कुराया और फिर से उसे अपने सीने से लगाता हुआ दोनों बाजू उसके गिर्द घायल करके उसे थपकने लगा। हाँ कल, वो संजीदा से लहजे में बोला। तो राबिल को लगा कि शायद वो उससे मजाक कर रहा है, पर वो तो कभी ऐसे मजाक नहीं करता था और वो अपनी बहन के साथ भला ऐसा मजाक कैसे कर सकता था। लेकिन जो उसने अभी अभी कुछ देर पहले बोला था वो सच कैसे हो सकता था। आप मजाक कर रहे हैं, वो बेयकीनी और सदमे की मिलीजुली सी कैफियत में बोली तो वो बेसाख्ता हंसने लगा। कुछ पल वो उसके जवाब का इंतज़ार करती रही और फिर उससे अलग होकर फिर से बेयकीनी से उसका चेहरा तकने लगी। सीरियस हैं अब की बार, आसपरे लहजे में मध्यम आवाज़ में पूछा था। हंसते हुए मुस्तजाब ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। पता नहीं क्यों उसका मासूम सा रिएक्शन देखकर पिछले एक हफ्ते की सारी परेशानी एक पल में गायब हो गई थी। ये फैसला वो हवेली छोड़ने से पहले ही उस रात नूर अफ़ज़ा का रवैया देखने के बाद कर चुका था। उससे पहले कि वो और सबके सामने यही बात दोहराकर उसे मज़ीद उछालती, बेहतर था कि वो खुद ही उसका निकाह कर देता। बल्कि यूँ अचानक से शिफ्ट होने की वजह भी यही फैसला था, क्योंकि वहाँ रहते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। शायद वो उसके समझाने पे उसामा को छोड़ भी देती, पर अगर उस उम्र में ही वो उसके साथ इतनी अटैच हो चुकी थी तो क्या पूरी ज़िंदगी कभी किसी को अपने दिल से निकाल पाती। अगर वो ज़बरदस्ती उसे किसी और के साथ रहने पे मजबूर कर भी देते तो उसका दिल का क्या, इतनी ज़्यादती वो उसके साथ नहीं कर सकता था। उसके जज्बात में हिलता हुआ चेहरा देखकर राबिल ने बेसाख्ता निगाहें झुकाईं। कुछ देर वो यूं ही बैठी यकीन करने की कोशिश करती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पे बेशुमार रंग फैलने लगे। अगले पल खुशी से दमकते हुए चेहरे के साथ वो फिर से उसके सीने से लग गई। उसके गिर्द बाजू हायल करते हुए मुस्तजाब ने एक तिमानियत भरी गहरी सांस खारिज की। उसको यूं इतना ज़्यादा खुश देखकर दिल एकदम सुकून से भर गया था और ज़िंदगी में पहली बार उसने इतना सुकून महसूस किया था। पहले तो कभी खुद से मुंसलिक उन सब रिश्तों के बारे में सोचा ही नहीं था। जहन में अचानक से उसका चेहरा लहराया जिसने उसकी ज़िंदगी में आकर उसे बिल्कुल बदल कर रख दिया था। उसे रिश्तों से मोहब्बत करना सिखाई थी। उससे मोहब्बत करने के बाद ही तो जज्बात और एहसासात को समझना और उनकी कदर करना आया था उसे, वरना पहले वो कहाँ था ऐसा। उसे पाकर ही तो मालूम हुआ था कि मोहब्बत, एहसासात और जज्बात भी कोई वजूद रखते हैं। उससे पहले तो वो उन सब से वाकिफ़ ही नहीं था और उसको ये सब कुछ सिखाकर वो खुद फिर से उससे खफा हो गई थी। दोपहर का 1 बज रहा था जब वो असवद के साथ वहाँ पहुँचा। अंदर दाखिल होते उसने एक सरसरी सी निगाह चारों ओर डाली। पूरा घर सुनसान था, मतलब वो जंगली बिल्लियाँ घर पे मौजूद नहीं थीं। शायद हुरिया के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। मुस्तजाब को सलाम करता हुआ वो ढीले से अंदाज पे सोफे पे गिर गया। मुस्तजाब ने एक नज़र उसका चेहरा देखा और फिर से सामने मेज़ पे पड़ा हुआ निकाहनामा उठाकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। ये पढ़ लो। उसकी संजीदा सी आवाज़ पे मुसाफिर ने सोफे की पुश पे सर गिराए गिराए आंखें हुआ करके उसकी जानिब देखा और उसके हाथ से निकाहनामा थामते हुए अपने चेहरे के सामने लहराया। अगले ही पल उस पे लिखा हुआ अपना और राबिल का नाम देखकर वो एक झटके से सीधा हुआ था। उसने फटी फटी निगाहों से सामने बैठे हुए असवद और मुस्तजाब का चेहरा देखा और फिर ट्रांस की सी कैफियत में अपने हाथ में मौजूद निकाहनामा देखने लगा। उसके तासुरात देखकर असवद ज़ेरे-लब मुस्कुराया। उसको होश में लाओ। उसकी हालत देखकर तासुब से सर हिलाता हुआ मुस्तजाब असवद से बोला था,
मुस्तजाब का चेहरा देखा और फिर ट्रांस की सी कैफियत में अपने हाथ में मौजूद निकाहनामा देखने लगा। उसके तासुरात देखकर असवद ज़ेर-ए-लब मुस्कुराया। उसको होश में लाओ। उसकी हालत देखकर तासुब से सर हिलाता हुआ मुस्तजाब असवद से बोला था। निकाहनामा हाथ में पकड़े पकड़े वो सख्ते में जा चुका था। असवद के झंझोड़ने पर वो फिर से बेयकीनी से बारी बारी उन दोनों की शक्ल तकने लगा। वो तो असवद के साथ उन तीनों को पिक करने आया था। ऐसी कोई बात तो दूर दूर तक उसके वहम गुमान में भी नहीं थी। उसको पढ़ लो ध्यान से, शाम 7 बजे निकाह है। असवद की आवाज़ पे वो सुन से अंदाज में निकाहनामा पढ़ने लगा। होश तो हक मेहर की रकम पढ़कर आया था, बल्कि 14 तबक रोशन हुए थे। बेयकीनी से उन दोनों को देखते हुए उसने 5 से 6 बार अच्छी तरह उसे पढ़ा। फिर तिरछी नज़र से मुस्तजाब की जानिब देखते हुए आहिस्ता से गला खंगारा। ये आपने एक ज़ीरो गलती से ज़्यादा लगा दिया है शायद। निकाहनामा उसको दिखाता हुआ बादल नख्वास्ता मजलूम सी आवाज़ में बोला था। कहीं वो गुस्से में आकर अपना इरादा ही ना बदल लेता। असवद बेसाख्ता हंसा। उसके सामने बैठकर ही तो निकाहनामा फिल किया था मुस्तजाब ने। उसे उसी वक्त अंदाज़ा था कि पढ़ने के बाद उसकी यही हालत होगी। बिल्कुल होशो आवाज़ में लिखा है और तुम ये अगले 2 साल के अंदर अंदर उसे दोगे। मुस्तजाब की भारी संजीदा आवाज़ पे वो सदमे की सी कैफियत में उसे देखने लगा। फिर दोबारा से गला खंगारा। तो मुझे जायदाद में हिस्सा दे रहे हैं आप लोग, जिसे बेच कर दूंगा। इतनी खुशी और शौक की कैफियत में भी जुबान संभाली नहीं जा रही थी। मुस्तजाब ने आईब्रोज काटकर उसकी जानिब देखा। कल से ऑफिस आओ, बताता हूँ कैसे दोगे। उसके माथे के बल गिनता हुआ वो फौरन से संभल कर बैठ गया। उसका कुछ भरोसा नहीं था कहीं उसकी बुक बक बक सुनकर अपना इरादा ही बदल लेता। बामुश्किल 2 मिनट खामोश बैठा। फिर दोबारा से जुबान में खुजली होने लगी। यूनिवर्सिटी आप जाएंगे? उसकी बात पे असद ने बेसाख्ता खहका लगाया। उसकी हाल ही में MSc की क्लासेस स्टार्ट हुई थी। यूनिवर्सिटी 24 घंटे चलती है क्या? मुस्तजाब ने ठीके चतुनों के साथ सवाल किया। तो वो फिर से बादल नख्वास्ता खामोश किया। कभी कभार सोने के लिए घर भी जाना होगा या फिर बस यूनिवर्सिटी से ऑफिस और ऑफिस से यूनिवर्सिटी? उसकी बार खाइफ से लहजे में मासूमियत से पूछा था। वो तुम देख लेना, तुम्हारी मर्जी है। वो शान बेनियादी से जवाब देता हुआ चाय पीने लगा। तो उसामा ने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। कैसे बेहिस से सारे के सारे बहन भाई। फिर अचानक से कुछ याद आया। आपने इतना हक मेहर दिया था हुरिया आपी को। उसकी बात पे मुस्तजाब में लब भींचे कर उसको देखा। ये उसका भाई बैठा है सामने, पूछ लो। उसने जताते हुए लहजे में बोलकर असवद की जानिब इशारा किया। तो उसामा ने सरस से उसको देखा। उसने हंसते हुए अज़बात में सर हिला दिया। उससे ज़्यादा ही था। असवद की इतला पे उसने बेयकीनी से मुस्तजाब को देखा। वो कहाँ था भला इस वक्त, और ये सब कुछ भी उसी का है। अपने तराफ में इशारा करता हुआ वो जताते हुए लहजे में बोला। तो सर झटकता वो सामा दिल ही दिल में बड़बड़ाता उन सब बहन भाइयों की शान में कसीदे पढ़ने लगा। 2 साल के अंदर अंदर कारून का खजाना है ना मेरे पास, लालची ना हो तो कहीं के। सारे बहन भाई एक जैसे हैं, बिल्कुल अपनी माँ पे गए हैं। फिर जहन में एकदम से उसका मासूम सा चेहरा लहराया। तो लबों पे खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। दिल यूं अचानक से मिलने वाली खुशी से बेहाल था। अजीब सी कैफियती खुशी संभाली नहीं जा रही थी। शाम के 7 बज रहे थे। चारसूब फूलों और गजरों की खुशबू फैली थी। मुस्तजाब ने कहा था कि वो लोग अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुला सकते हैं, इसलिए पूरा लिविंग रूम उन सबके दोस्तों से भरा हुआ था। पूरा दिन वो तीनों हुरिया के साथ शॉपिंग करती रही थी और फिर वहीं से सैलून चली गई थी। दुल्हन बनी राबिल ने घूंघट की ओर से एक नज़र कुछ फासले पर खड़े हुए सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस उसामा को देखा, जो असवद की जानिब झुककर उसकी किसी बात का जवाब दे रहा था। जी मैं सुबह 8 बजे ही आ जाऊँगा। पता नहीं वो उससे कहाँ पहुँचने की कमिटमेंट कर रहा था। डुबडुबाई नज़रों से उसको देखती हुई राबिल ने एक झटके से घूंघट पलटा। उसामा के बच्चे ज़्यादा बकवास मत करो। तुमने मुझे बोला था कि कल फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी छोड़ने तुम मुझे खुद जाओगे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अपना टीका ठीक करती हुई भराई आवाज़ में बोलती हुई ऊंचा उससे लड़ने लगी। उसका चेहरा देखकर वो अपनी जगह स्टिल हो गया था। सब दम बखुद उसे देख रहे थे, जो निकाह की दुल्हन बनकर इतनी प्यारी लग रही थी। उसकी चलती जुबान को नज़रअंदाज करती हुई हुरिया ने दिल ही दिल में उसकी ढेरों बलाएं ले डाली। मुस्तजाब के साथ बैठे हुए बारिश से मौलाना साहब ने तहीर से उस आफत की परकाला को देखा, जिसकी जुबान 200 की स्पीड से चल रही थी, और फिर सामने खड़े हुए उस बेचारे से दूल्हे को देखकर हमदर्दी से सर हिलाया। इस बच्ची का निकाह पढ़ाना है? उन्होंने सदमे से मुस्तजाब से पूछा। तो उसने शर्मिंदा होते हुए अज़बात में सर हिलाकर सरस से उसका घूंघट वापस उल्टा और उसे अपने सीने से लगाते हुए खामोश करवाने की कोशिश की। उसके सीने से लगी भी वो कुछ देर तक यूं ही उससे झगड़ती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गई। सामने खड़ा उसामा अभी तक यूं ही स्टिल सा उसकी जानिब देख रहा था। दिल एकदम से उसके करीब जाने और उसे छूने की ख्वाहिश में हमकने लगा था। बामुश्किल खुद पे ज़ब्त करते हुए उसने उसे निगाहें हटाकर असवद की जानिब अपनी तवज्जो मबजूल की और उसके साथ ही सोफे पे आ बैठा। निकाह शुरू होने लगा तो सब एकदम से खामोश हो गए। राबेल ने भराई आंखों के साथ घूंघट की ओट से अपने सामने बैठे हुए मुस्तजाब का चेहरा देखा, जो निकाहनामे पे लिखे कलमात पढ़ता हुआ उससे उसकी रजामंदी
ले रहा था, फिर निगाहें झुका ली, दिल एकदम घबराने लगा था। मुस्तजाब ने नरमी से उसकी गोद में धरा हुआ उसका कपकपाता हुआ हाथ थामा तो उसने फौरन से लब्बा किए, कबूल है। कुछ देर पहले के बरक्स उसकी भीगी सी घबराई हुई कपकपाती आवाज़ सुनकर उसामा के लबों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने साथ बैठे हुए मौलाना साहब की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो अब निकाह के लिए उससे उसकी इजाज़त ले रहे थे। मुस्तजाब के सीने से लगी राबेल को प्यार से सहलाती हुई हुरिया ने नज़ाकत से अपनी आंखों में आई नमी पोंछी। पीछे खड़ी हुई असीर ने अपनी भीगी आंखों के साथ हिचकियां लेती हुई सिबवा को देखा और उसके गिर्द बाजू हायल करती हुई उसे खामोश करवाने लगी। उनके दोस्तों समेत हर किसी की आंखें अश्कबार थीं। उसामा अब खड़ा होता हुआ मुस्तजाब, असवद और हुरिया के बाद बारी बारी बाकी सबके गले मिल रहा था। उसामा ने कुछ देर गौर से अपने सामने फैली हुई उसकी मेहंदी से सजी हथेली और उसके बीचों बीच रखी हुई मिठाई देखी। उसमें से खाना क्या है? असीर और उसकी दोस्तों के झुरमट में घिरे हुए उसने संजीदगी से चेहरा उठाकर पास खड़ी हुई ऑफ वाइट कलर की भारी कामदार साड़ी में मलबूस हुरिया से इफ्तिसार किया तो वो बेसाख्ता हंसने लगी। वो सब उसकी टीम में थीं। रसगुल्ला उसकी बेशर्मी पे दूसरी जानिब राबेल के साथ बैठी हुई सिबगा दांत किचकिचाकर गुस्से से चीखी थी। कौन सा वाला? उसने फिर से उसका हाथ उलट पुलट कर हर जाविये से देखा। जालीदार घूंघट की ओट में राबेल के होठों पर खूबसूरत सी मुस्कान पहली थी। उसने नम आंखों के साथ एक नज़र उसका चेहरा देखा, जो इतने लोगों की मौजूदगी में भी रस्म के बहाने उसका हाथ थामे उसे अच्छी तरह अपने लम्ब से रोशनास करवा रहा था। शर्म करो, उसका भाई खड़ा है पीछे। उसकी बात पे हंसती हुई हुरिया ने आहिस्ता से उसके थर पर थप्पड़ रसीद किया और चेहरा मोड़कर एक नज़र दूर असवद के साथ खड़े हुए मुस्तजाब पर डाली। वो उन सब से कदरे अलग थलग खड़े चाय पीते हुए बातों में मशगूल थे। हाथ लगाए बगैर खाना है। राबेल की टीम में मौजूद उनकी एक दोस्त ने उसके हाथ से राबेल का हाथ खींचा तो उसामा ने समझने के अंदाज में शराफत से सर हिला दिया। ये चीटिंग करेगा। सिबगा तेजी से राबेल के पास से उठती हुई उसामा के पीछे आई और सख्ती से उसके दोनों बाजू जकड़ लिए। उसामा में तो उसे वैसे ही बिल्कुल भरोसा नहीं था और पिछले आधे घंटे से वैसे भी उनकी टीम पूरी ढिठाई और बेशर्मी के साथ हर रस्म में चीटिंग कर रही थी। उसको देखती हुई असीर ने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। सिबगा के बरक्स वो हमेशा की तरह उसामा की टीम में थी। उसामा ने झुककर अपने सामने फैली हुई उसकी हथेली पे रखी मिठाई खाने की कोशिश की तो उसकी दोस्तों ने सरस से उसका हाथ पीछे खींच लिया। असीर को चिढ़ाती हुई वो ऊंचा ऊंचा हंसने लगी थी। सोफे की बैग पे बैठी उसामा के कंधे पे झूलती हुई असीर ने गुस्से से उसकी पीठ पे मुक्का जड़ा तो उसने आहिस्ता हंसते हुए एक झटके से सिबगा से अपने बाजू छुड़वाए और उसका नर्म मुलायम हाथ अपने दोनों हाथों में मजबूती से थामते हुए झुककर उस पर रखी हुई मिठाई अपने मुंह में भर ली। ऐसा करते हुए उसकी हथेली को अच्छी तरह अपने लबों से छूना वो हरगिज नहीं भूला था। राबेल ने शर्म से कसमसाकर अपने हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। ये मेरा शेर। उसके कंधे पे झूलती हुई असीर उसकी पीठ थपथपाकर चिल्लाई और सोफे पे ही खड़ी होकर बाकायदा भंगड़े डालती हुई सिबगा और उसकी दोस्तों को चिढ़ाने लगी। सिबगा ने बढ़ाई आंखों के साथ बेतहाशा हंसती हुई हुरिया को देखा। आप हमेशा उनका साथ देती हैं, आप बहुत बाइस्ट हैं। नाराजगी से बोलती हुई वो अब बस किसी भी पल हिचकियों के साथ रोने वाली थी। सिबगा और राबेल की दोस्तें गुस्से से उसामा के हाथों में मौजूद राबेल का हाथ खींचने लगी तो फिर से बेईमानी करके जीत चुका था। ये साफ भी तो करना है इसका हाथ। उसकी शीरे से तर हथेली देखता हुआ और फिर से उसके हाथ पे झुका तो सबके सामने उसकी इस कदर बेशर्मी पे राबेल ने सरस से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं खुद कर लूँगी। उसकी शर्म और घबराहट भरी आवाज़ सुनते हुए उसामा ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए गहरी नज़रों से उसका चेहरा देखा। ये रस्म अच्छी थी, वैसे ऐसी और रस्में नहीं है। उसके चेहरे पे निगाहें टिकाए टिकाए उसने शराफत से पास खड़ी हुरिया से पूछा तो वो हंसते हुए उसके बाल सहलाने लगी। अब तुम अंगूठी ढूंढ कर दिखा दो इसमें से। चैलेंजिंग अंदाज में बोलते हुए सिबगा और उसकी दोस्तों ने भारी थाल उन दोनों के बीच छोटी सी मेज पे रख दिया, जिसकी सतह गुलाब की पत्तियों से ढकी हुई थी। उस बार कुछ कर लेना, तुम नाम डुबोकर रख दिया है। राबेल के सर पर थप्पड़ मारते हुए सिबगा गुस्से से बोली तो उसने सरस से अपनी चूड़ियां पीछे करते हुए थाल में हाथ डाला और अंगूठी ढूंढने लगी। उस पर निगाहें टिकाए टिकाए उसामा ने आगे को झुककर थाल में हाथ डाला। खबरदार, जो अंदर तुमने कोई फहाशी मचाने की कोशिश की। सिबगा दांत किचकिचाकर बोली। वो पूरी तरह उसके हाथ की एक एक हरकत पे नजर रखते हुए थी। वो हंसता हुआ सरस से पीछे हुआ और चौड़ा होकर पीछे टेक लगाते हुए अपने दोनों बाजू सोफे की पूंछ पे फैला दिए। उसके एक हाथ में थाल से ढूंढी गई रिंग थी। असीर और उसकी दोस्तें चीखती हुई फिर से होकर भंगड़े डालने लगी। सिबगा और उसकी दोस्तों ने सदमे से एक दूसरे को देखा। सामने चौड़ा होकर बैठा हुआ उसामा उन सबसे बेनियाज एकटिक राबेल को देखता हुआ टांग पे टांग रखकर शान बेनियादी से बिल्कुल उसकी तरह पैर झिल्लाने लगा तो उसके उस अंदाज पे पीठ पर हाथ रखती हुई हुरिया हंस हंस कर धोरी होने
लगी। उसका ओवरपन देखती हुई राबेल ने हंसी जब्त करने की हर कोशिश के बावजूद होंठों पे हाथ रखते हुए बुरी तरह खिलखिलाने लगी थी। उसने दोनों हाथों से अपना लहंगा थाम कर उसे जरा सा ऊपर उठाया और अपने स्नीकर में मुकीद पैर पूरी कुवत से उसके हिलते हुए पैर पे दे मारा। वो हंसता हुआ फिर से टांग पे टांग जमाकर अपने हाथ में मौजूद रिंग को उलट पुलट कर तनकीदी निगाहों से देखने लगा। फिर एकदम से आगे होकर उसके जानिब झुका। हाँ क्या कह रही हो क्या? हाँ क्या कह रही थी? लूजर, फेलियर, नल्ला। उसकी बातों पे वो मजीद बुरी तरह हंसने लगी तो उसका खूबसूरत खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर उसके गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। सिबगा बुरी तरह चिढ़ती हुई सब कुछ फरामोश करके बाकायदा असीर पे हमला कर चुकी थी। अपने बाल उससे छुड़वाती हुई असीर ने उसे वापस से उसकी टीम की जानिब धकेला। जितनी जिद्दी, झगड़ालू, मुंहफट, बदतमीज और चंडाल तुम्हारी लड़की है ना, ऐसी लड़कियों के कभी घर नहीं बसते। ये तो हमारा एहसान है जो हमने अपने हीरे जैसे लड़के के लिए उसका हाथ ले लिया, मेरा शहजादा। हाँ, चिल्ला चिल्ला कर सिबगा से लड़ते हुए असीर ने कोई 85 बार उसामा की बलाई ले डाली। आज उस पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। अपने लिए इस्तेमाल किए गए अलकाबात पे राबेल ने खुफगी से उसको देखा जिसे वो उस वक्त मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए हुए थी। अबे चल, शक्ल देखिए अपने लड़के की, आई बड़ी कमीनी जलील। हमारी लड़की को भी कोई कमी नहीं थी। लड़कों की ये हमारा एहसान है जो तुम्हारे उस लुच्चे करैक्टरलेस लड़के को हमने अपनी इतनी प्यारी और मासूम सी लड़की दे दी है। बाल ठीक करते हुए सिबगा ने गुस्से से रुंधी हुई ऊंची आवाज़ में उसको जवाब दिया। वो हारने के गम से कुछ ज़्यादा ही बेहाल थी, इसीलिए कुछ फासले पे मुस्तजाब के साथ खड़े हुए असवद की मौजूदगी को भी नज़रअंदाज किए हुए थी। उस प्यारी और मासूम सी लड़की की शक्ल देखते हुए असीर ने गश खाने की एक्टिंग की। सिबगा ने भराई आंखों के साथ हुरिया को देखा। मैं आज के बाद कभी आपसे बात नहीं करूंगी, आप बहुत बाइस हैं, आप हमेशा अपने मैके वालों का साथ देती हैं। हिचकियों के साथ रोते हुए उसने हुरिया को वार्निंग दी तो वो हंसती हुई उसके को गले लगाकर खामोश करवाने लगी। उसको देखते हुए असीर ने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। ये कभी अपनी लड़की का घर नहीं बसने देंगी और अपने भाई की तो मैं उससे शादी कराऊंगी इंशाल्लाह। उनसे साथ बैठी हुई अपनी दोस्तों को अपने नेक इरादों से आगाह किया तो सरस से खड़ी होती हुई सिबगा एक बार फिर से जहरियाना अंदाज में उसकी जानिब बढ़ी। हुरिया ने हंसते हुए अपना माथा पीट लिया। उन सब के शोर पे दूर खड़े मुस्तजाब ने चेहरा मोड़ते हुए एक नज़र साड़ी में उजागर होते उसके जानलेवा हद तक खूबसूरत सरापे पे डाली। फिर उसका ज़मीन को छूता हुआ पल्लू देखा। फिर निगाहें जूड़े में बंधे हुए बालों में दमकते उसके हसीन चेहरे पे ठहर सी गई। उससे निगाहें हटाना आज भी उतना ही दुश्वार था जैसे जिसम पहले के मुकाबले में भरसा गया था। फिर भी हर अंदाज में एक अलग सी नज़ाकत झलकती थी। वो गुजरे माह में मज़ीद खूबसूरत हो गई थी। चेहरे का निखार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था, खूबसूरती भी और उसके साथ साथ नखरे भी। पिछले एक हफ्ते में वो उससे एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी। असद की पुकार पे वो उससे निगाहें हटाता हुआ गहरी सांस खारिज करके उसके जाने मुतवज्जा हो गया। रात का 1 बज रहा था। उन सबके दोस्त बॉनफायर के लिए ऊपर छत पे जमा थे। दरवाज़ा खोलता हुआ सामा अंधेरे में डूबे हुए बेडरूम में दाखिल हुआ और एहतियात से दरवाज़ा लॉक किया। बाथरूम में वैनिटी के सामने खड़ी अपना चेहरा साफ करती हुई राबेल दरवाजे की आवाज़ पे वाइफ वहीं फेंक कर तेज़ी से बाहर आई तो वो दरवाज़ा लॉक करता हुआ उसी की जानिब पलट रहा था। वो भागती हुई उसके नज़दीक आई और एड़ियाँ उठाती हुई दोनों बाजू उसकी गर्दन में हाइल करके सख्ती से उससे लिपट गई। उसामा ने दोनों बाजू उसकी कमर के गिर्द बांधते हुए मजबूती से उसे खुद में भींच लिया। कुछ पल वो यूं ही उसे खुद से लिपटाए आंखें मूंदे उसे महसूस करता रहा। फिर एक झटके से उसे अलग करके उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामता हुआ उसके होंठों पे झुका और उन्हें अपने गिरफ्त में लेकर दीवानावार चूमने लगा। यूं अचानक से उसके इतने शिद्दत भरे लम्स पे वो घबराती हुई अपने गालों पर धरे उसके हाथ थाम कर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। उसके मचलने की परवाह किए बगैर वो वहीं दरवाजे के करीबी उससे पीछे दीवार के साथ लगाता हुआ मज़ीद शिद्दत से उसके होंठों को चूमने लगा। इतना कुछ सोच कर आया था, पता नहीं क्या क्या कहना था उससे, पर इतने अरसे बाद उसके इन मुलायम होठों का लम्स महसूस करता हुआ वो जैसे उनके सिवा बाकी सब कुछ भूल चुका था, अपना आप भी। दीवार से चिपकी हुई राबेल का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसे खुद पे यूं पूरी तरह हावी देखकर उसने एक बार फिर से अपने गालों पर धरे हुए उसके हाथ खींचे तो पूरा कमरा उसकी चूड़ियों के शोर से गूंज उठा। उसके होंठों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किए बगैर उसामा ने एक पल के लिए उस गालों से अपने हाथ हटाए और उसकी चूड़ियों से भरी कलाई थामते हुए उसके नर्म मुलायम हाथ अपने गालों पे जमा दिया। फिर से उसके चेहरे को हाथ के प्याले में लेता हुआ वो उसके होंठों को शिद्दत भरे अंदाज में सक करता हुआ वो तशनगी मिटाने लगा जो उसकी सालगिरह पे पहली बार उसे किस करने के बाद इतने माह उससे दूर रहकर उसके अंदर जमा हुई थी। काश वो उसे बता सकता उस रात महज एक बार उन्हें छू लेने के बाद उसने कितनी शिद्दत से उस लम्स को याद किया था, इतना कि उसके बाद फिर कोई और लम्स अच्छा ही नहीं लगा। उसके गालों से हाथ हटाती हुई वो फिर से अपने चेहरे पे धरे उसके हाथों को थामती हुई उसे मुतवज्जा करने की कोशिश करने लगी जो आंखें मूंदे किसी और ही जहां में
کھو سا گیا تھا۔ اس گہری دبیز خاموشی میں اس کی چوڑیاں مسلسل شور پیدا کر رہی تھی۔ باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنتے ہوئے اسامہ نے بالکل لاشعوری طور پر اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے ہوئے مضبوطی سے ان پہ اپنا ہاتھ جمایا اور خاموشی سے محتاط انداز میں دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ رابیل نے بھرائی آنکھوں سے اس کو دیکھا، سفید کرتے کی آستین کہنیوں تک فولڈ کیے، تھکان زدہ مگر نکھرے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ پہلی بار اتنا پیارا لگ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے دم سادے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں ہلکا سا گلابی پن تھا۔ باہر ابھی بھی قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اس کی چوڑیوں کا شور سنتے ہوئے اس نے دروازے سے نگاہیں ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں پہ مضبوطی سے دھرا ہوا اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر اس نے اپنی گرفت ذرا سی نرم کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ہاتھ ہٹا لیتا تو کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ ابھی بآواز بلند بولنا شروع کر دیتی۔ وہ تو نکاح کے وقت بھی خاموش نہیں ہوئی تھی، قدموں کی چاپ ابھی تک جوں کی توں تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ خوفگی سے اسے دیکھنے لگی تو اسامہ کو اچانک سے وہ رات یاد آئی جب اس کا شدت سے ان بھیگی آنکھوں کو چومنے کا دل کیا تھا، پر اس کے گریز کے باعث اپنی خواہش پوری نہیں کر پایا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے اندھیرے میں خود سے بے حد نزدیک ان بھیگی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹائے بغیر دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے نرمی سے اس کی آنکھیں صاف کی اور آہستہ سے اس کی دائیں آنکھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ بالکل ساکت ہو گئی، اپنے ہونٹوں پہ موجود اس کے ہاتھ پہ دھرے ہوئے اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے۔ چوڑیوں کا شور ایک پل میں رک گیا۔ وہ وہاں سے لب ہٹاتا ہوا نرمی سے اس کی دوسری جانب کو چومنے لگا۔ قدموں کی چاپ اب دور ہوتی جاتی ہوئی بالکل غائب ہو گئی تھی۔ باہر گہری خاموشی تھی، حوریہ مستجاب اور اسود نیچے تھے اور باقی سب اوپر چھت پہ۔ ادھر آؤ، اس کا بازو تھامتا ہوا وہ اسے دروازے سے دور بیڈ کے سامنے رکھے ہوئے صوفے کے پاس لے آیا۔ صوفے کے بازو پہ ٹکتے ہوئے اس نے اسے خود سے نزدیک کھینچتے دونوں ٹانگیں اس کے گرد کراس کی اور اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا پلکیں چپکائے بنا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ دونوں ہاتھ ڈھیلے سے انداز میں اس کے کندھوں پہ دھرے، وہ نگاہیں جھکائے نیچے دیکھ رہی تھی۔ چوڑیوں کے سوا باقی سارا زیور اتارے وہ ابھی تک نکاح والے جوڑے میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ بیڈ پہ پڑا تھا، بکھرے بال حسب معمول چہرے کو چھو رہے تھے۔ محویت سے اس کو دیکھتے ہوئے اسامہ نے نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے کتنی پیاری لگتی ہو۔ ٹرانس کی یہ کیفیت میں خود سے بے حد نزدیک اس کا معصوم سا چہرہ دیکھتا ہوا وہ بوجھل سی سرگوشی نما آواز میں بے بسی سے بولا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سانسیں اس کے چہرے کو چھوتی ہوئی اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہی تھیں۔ پھر سے کروں؟ اس کی بات پہ وہ اسی طرح نگاہیں جھکائے بالکل مدھم آواز میں بولی۔ کیا؟ اس کا ایک ایک نقش نہارتا ہوا وہ اسی ٹرانس کسی کیفیت میں بولا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی، پھر نگاہیں جھکائے لب واقعی آئس پہ کس۔ اس کی فرمائش پہ وہ کچھ پل اپنی ہلکی سرخی مائل آنکھوں سے ایک ٹک اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور اپنی شدت سے بری طرح سرخ پڑتے ہوئے اس کے ہونٹ دیکھتا رہا، پھر اسی طرح ایک ٹک اس کو دیکھتے ہوئے نرمی سے اس کا جبڑا دبوچا اور پھر دوبارہ سے پہلے کی طرح اس کی آنکھوں کو چوم کر اس کے پورے چہرے پہ جگہ جگہ لب رکھتا ہوا کس کرنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے لمس سے پرسکون ہونے لگی تو اسامہ نے اس کے نرم و ملائم وجود کو مضبوطی سے خود میں بھینچ لیا۔ انگلیاں خود بخود اس کے لہنگے کے اوپر گھٹنوں سے اونچی قمیص میں الجھنے لگی تھیں۔ وہ ایک دم گھبرا کر اس سے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر سے پورا کمرہ اس کی چوڑیوں کی شور سے گونج اٹھا۔ مت کرو، مستجاب بھائی آ جائیں گے۔ اس کی دور ہونے کی کوششوں کو ناکام بناتے اسامہ نے پھر سے اسے خود میں بھینچا تو وہ گھبرائی آواز میں بولی، تم پلیز اتنا شور مت کرو نہ کہ کوئی آئے۔ وہ ملتجی سے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی درخواست پر وہ ایک دم سے اپنی حرکت روکتے ہوئی بالکل ساکت ہو گئی۔ پھر کچھ پل وہ یوں ہی اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتا ہوا بوجھل سانسیں لیتا رہا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کی قمیص کو اوپر کھسکانے کی کوشش کرنے لگا۔ انہیں نہیں یہ نہیں کرنا۔ اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بالکل ایک دم بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ تو ویسے ہی اتنی بے باکی سے چھوتا تھا، یہ اتار کر تو پتہ نہیں کیا کرتا۔ کچھ نہیں ہوتا، اب اتار سکتے ہیں، اب تو نکاح ہو گیا ہے۔ اس کی گردن کو اپنے سلگتے لبوں سے چھوتا ہوا وہ بوجھل سی سرگوشی میں بولا، نہیں ابھی نہیں ہوا۔ اس کو مسلسل روکتی وہ گھبراہٹ میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی۔ اس کی بھیگی آواز پہ اسامہ نے اس کی گردن سے لب ہٹاتے ہوئے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر سے پیار سے اس کا گال سہلایا۔ 3-4 گھنٹے پہلے نیچے کیا ہوا تھا جب مستجاب بھائی نے تم سے پوچھا تھا؟ اس نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ بھرائی آنکھوں کے ساتھ پھر سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں اتار رہا۔ اس کو یوں گھبراتا دیکھ کر اس کی قمیص سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو اس کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ ٹھکاتی وہ آنکھیں موند کر گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی قمیص کے اندر ہاتھ لے جاتے اسامہ نے نرمی سے اس کی نازک سی گداز کمر کو سہلاتے ہوئے
ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا، دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ دھرے وہ چہرہ جھکائے، آنکھیں موندے اسی طرح گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر خود پہ ضبط کرتے ہوئے اس نے پیار سے ایک ہاتھ اس کے گال پہ جمایا اور اپنی ناک سے اس کے ناک سہلایا۔ اب نہیں روکنا، ٹھیک ہے؟ اس کی جذبات سے چور بوجھل آواز پہ اس نے اسی طرح آنکھیں موندے موندے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی فرمانبرداری پر اسامہ نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور دوسری نظر اس کی چوڑیوں سے بھری کلائیوں پہ۔ ایسے تو نوچ نوچ کر حشر بگاڑ دے گی، بال جڑ سے اکھاڑ دے گی۔ اس معصومیت سے وہ کئی بار دھوکہ کھا چکا تھا۔ اچھا سنو بیلا، ہاتھوں کو ذرا قابو میں رکھنا۔ اس کی ملتجی سی آواز پہ اس نے پھر سے آنکھیں موندے موندے اسی معصومیت سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی کمر پہ پھیرتا ہوا وہ اوپر لے جانے لگا تو قمیض خود بخود اس کے ہاتھ کے ساتھ ہی اوپر کھسکنے لگی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولتے ہوئے فوراً سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں اتار رہا، کچھ نہیں کر رہا، آنکھیں بند کرو، اب مت کھولنا۔ اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا وہ گمبھیر سرگوشی نما آواز میں بولا اور اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا ہوا اوپر سرکاتا اس کی قمیض کے نیچے موجود اس آخری پردے کے ساتھ الجھاتا ہوا اسے اوپر کھسکانے لگا۔ یوں پہلی بار براہ راست اپنے وجود کو چھوتی ہوئی اس کی انگلیوں کے لمس پہ رابیل نے گھبرا کر سانس روکا اور پھر اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کو مکمل طور پر اوپر کھسکاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ پوری طرح وہاں جمایا تو رابیل نے ڈھیلے سے انداز میں اس کے کندھوں کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے۔ گرفت نرم تھی پر اس کے لمس کی تپش اور اس کی ہلکی ہلکی حرکت سے وہ بری طرح پھر پگھلنے لگی تھی۔ اپنے ہاتھ کے نیچے اس کے نرم گداز وجود کو محسوس کرتے ہوئے اسامہ نے سرخی میل آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ بے ہنگم طریقے سے سانس لینے لگی تو اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا ہوا وہ نرمی سے انہیں چومنے لگا۔ ہاتھ کا لمس ہر گزرتے پل کے ساتھ مزید جان لیوا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے ہوئے اس نے اس کی قمیض اوپر کھسکائی اور یوں ہی اس کے ابھرے ہوئے سینے کو اپنے ہاتھ میں بھینچے بھینچے جھک کر اسے اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ بری طرح بے چین ہوتی ہوئی رابیل نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ اسے لگا اس کی ٹانگیں بالکل بے جان ہونے لگی ہیں۔ پھر اس کی کمر پر اس کے دوسرے ہاتھ کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے دھندلائی آنکھوں سے ایک نظر اس کا جھکا ہوا سر دیکھا جو پہلی بار یوں اسے اپنے ہونٹوں کے لمس سے روشناس کرواتا ہوا بھی حال کر رہا تھا۔ 5 منٹ کے لیے ملنا تھا پر پتہ نہیں کتنا وقت بیت چکا تھا، شاید 1 گھنٹہ۔ شدت بھرے انداز میں دیوانہ وار سگ کرتا ہوا وہ بالکل اس کے ہونٹوں کی ہی طرح وہاں سے بھی اپنے لب ہٹانا بھول چکا تھا۔ رابیل نے اس کے کندھوں پہ چہرہ گرایا تو اس کی بے ہنگم بگڑتی ہوئی سانسیں محسوس کر کے ہوش میں لوٹتا ہوا وہ اسے اپنے لبوں کی گرفت سے آزاد کرتا وہاں سے چہرہ ہٹائے بغیر خود بھی گہرے سانس لینے لگا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی آنکھیں موندے موندے بوجھل سانسیں لیتا رہا، پھر اسے لبوں کی گرفت میں لیے بغیر جگہ جگہ لب رکھتا ہوا شدت سے چومنے لگا، پھر اس کی کمر سہلاتے ہوئے لب ہٹا کر اسے اپنے دونوں بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتی ہوئی رابیل نے اپنے نازک سے بازو مضبوطی سے اس کی گردن کے گرد باندھنے کی کوشش کی۔ اس کا بری طرح لرزتا ہوا وجود آہستہ آہستہ بے جان سا ہونے لگا تھا۔ وہ سختی سے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچتے ہوئے تھا، ٹانگیں ابھی تک اس کی ٹانگوں کے گرد لاک تھیں۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی ایک دوسرے سے لپٹے بھاری بھوجل سانسوں کے ساتھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے، پھر اپنے ہاتھ سے اس کے بال سنوارتے ہوئے اسامہ نے اسے خود میں بھینچے بھینچے آہستہ سے اس کے سر پہ اپنے لب رکھے۔ پھر سے کروں؟ اس کے کان میں جھکتا ہوا وہ خمار آلود بھوجل سرگوشی میں بولا تو سانس روکتی ہوئی رابیل نے اپنی بھیگی ہوئی ہتھیلیاں سختی سے مٹھیوں میں بھینچ لیں۔ ابھی تو دھڑکنیں اسی طرح منتشر تھی، پہلا لمس ہی اتنا جان لیوا تھا، پر پھر سے اسے محسوس تو کرنا چاہتی تھی۔ وہ دھیرے سے نفی میں سر ہلاتی ہلاتی وہ رکی، پھر اس کی گردن میں چہرہ چھپائے چھپائے ذرا سا اثبات میں سر ہلا دیا۔ دھیرے سے نفی میں سر ہلاتی ہلاتی وہ رکی، پھر اس کی گردن میں چہرہ چھپائے چھپائے ذرا سا اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی بھوجل معنی خیز سانسوں کا شور سنتی ہوئی رابیل نے ایک نظر پیچھے گھڑی پہ ڈالی۔ پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ وہیں موجود تھے۔ نیچے تو شاید سب سو چکے تھے، پر اوپر ان کے دوست تو یقیناً ابھی بھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کوئی آ جائے گا۔ گھبرا کر اس سے الگ ہوتی وہ پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھی تو سختی سے اس کی کلائی تھامتے ہوئے اسامہ نے ایک جھٹکے سے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی اور دونوں بازو مضبوطی سے اس کے گرد باندھ لیے۔ پلیز جانے دو۔ اپنے سینے کے گرد بندھے اس کے بازوؤں کو تھامتی ہوئی وہ ملتجی سے لہجے میں بولی تھی، نہیں۔ گہری سانسوں کے ساتھ اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے اسامہ نے کسمسا کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ گھسایا۔ ابھی دل نہیں بھرا۔ اس کی نازک سی گردن پہ اپنے سلگتے
उसके लबों का लम्स बिखेरता हुआ वो भारी आवाज में बोला था। राबेल ने मजीद मजबूती से उसके बाजुओं को थाम लिया। कोई नहीं आएगा बेला। उसकी खामोशी पे वो उसकी घबराहट महसूस करता हुआ उसकी गर्दन से लब हटाकर तसल्ली देने के से अंदाज में बोला। वो बिला वजह घबरा रही थी। मुस्तजाब असवद या हुरिया के तो ऊपर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि उनका ऊपर कोई काम ही नहीं था। अगर कोई बात होती भी तो वो ऊपर आने की जहमत करने की बजाय उनमें से किसी को कॉल करते। बाकी सच्चे उनके दोस्त जो ऊपर मौजूद थे, उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा था कि कम से कम आज के दिन उन दोनों को तंग करने की बजाय प्राइवेसी देनी चाहिए। पलके झुकाए बिना परेशानी से एक टिक सामने देखती हुई राबेल ने आहिस्ता से असबात में सर हिला दिया। बेड पे चलो। उसने कोई 5वीं बार फिर से अपनी बात दोहराई तो उसने ज़रा सा चेहरा मोड़ कर उसको देखा। बेड पे क्या करना है? उसकी मासूमियत पर उसामा ने बेसाख्ता अपने लब भींचे। तुम्हारे पेट में बच्चा डालना है? उसके बदतमीज़ लहजे और झुंझलाए हुए अंदाज पे वो भीगी आंखों के साथ नाराज़गी से उसे देखने लगी। सोफे के बाजू से खड़े होते हुए उसामा ने हाथ में पकड़ी उसकी चूड़ियां सोफे पे रखी और मजबूती से उसका बाजू थामा। उसकी नाराजगी की परवाह किए बगैर वो उसके नाना करते उसे बेड तक लाया और बेड पे पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर सोफे पे उछालते हुए ज़बरदस्ती उसे बेड पे बिठाया। बेला, मुझे तंग मत करो। अगर तुमने एक भी लफ्ज़ बोली या हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके मुसलसल मचलने पर वो सुर्खी मैल आंखों से उसको देखता हुआ वार्निंग देने के से सख्त लहजे में बोला था। वो उससे निगाहें हटाती हुई चेहरा झुकाकर अपने होठों को अपनी उंगलियों से छूती हुई आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सहलाने लगी, जिन पे बुरी तरह जलन होने लगी थी। उसके सूजे हुए होठ देखकर उसामा के गले में गुलटी उभर कर मादूम हुई। उसने बेसाख्ता निगाहें चुराई। कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर तक। उसके नज़दीक बैठता हुआ वो उसके होठों पे धरा, उसका हाथ थाम कर भारी आवाज में प्यार से बोला। राबेल ने नाराज़गी से उसे देखा, जो कुछ लम्हे पहले तक मुसलसल 1 घंटे उसके होठों से लिपटा हुआ ऐसे ही बिहेव कर रहा था जैसे ज़िंदगी में दोबारा उसे कभी उन्हें छूने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसका हाथ चुमता हुआ वो उसकी जानिब देखे बगैर उसके ऊपर झुका तो वो बिदक कर पीछे खिसकी। नहीं, तुम कुछ करोगे? उसकी घबराई हुई आवाज़ पे उसने फिर से लब भींच कर उसको देखा, जो बुरी तरह उसके ज़ब्त का इम्तहान लेने पर तुली हुई थी। पागल हो क्या? कुछ करूंगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। उसकी उल्टी सीधी बातों पे मुश्किल अपना गुस्सा जब्त करता हुआ वो सख्ती से बोला। उससे चंद इंच के फासले पर बैठी वो यूं ही भीगी आंखों के साथ नाराजगी से उसको देखने लगी। अच्छा चलो, सब नहीं उतारता तो कुछ तो उतार दो। वो बेबसी की इंतहाओं को छूता हुआ मलतजी से अंदाज में बोला। नहीं, तुम बदतमीजी करोगे। उसने रुंधे हुए लहजे में बोलते हुए सख्ती से अपने दोनों बाजू अपने गिर्द बांधे। प्लीज। वो उसके चेहरे पे झुकता हुआ आंखें मूंद कर भोजल भारी सी आवाज में बोला तो उसके इस अंदाज पे वो एकदम से पिघलने लगी। उसकी खामोशी पे उसामा ने आंखें वार करके उसको देखा, जो बिकी आंखों से उसको ही देख रही थी। मत करो यार, इतनी मुश्किल से तो कुछ हुआ है। अब तो देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, अब तो मत मना करो। मजाक कर रहा था, कुछ नहीं करूंगा। उसकी फरमाइश पे वो दोनों बाजू अपने गिर्द बांधे नीचे देखने लगी। उसामा ने गहरी नजरों से सरता पैर उसको देखा। अच्छा, 4 में से दूर तो उतार दो। वो अपनी हालत और बेबसी पे खुद ही हंसा, फिर उसको दोनों बाजुओं से थामकर झिंझोड़ा, मना कर क्यों रही हो? अब तो पहला वाला रीजन भी नहीं रहा। उसके इफ्तिसार पर उसने अपने मासूम चेहरे के साथ निगाहें उठाकर एक पल के लिए उसको देखा, फिर दोबारा से निगाहें झुका ली। शर्म आ रही है? नीचे देखती वो हिचकी लेती मासूम से अंदाज में मुंह में बड़बड़ाई थी। हैं किससे? उसको दोनों बाजुओं से थामे थामे उसामा ने चेहरा मोड़ कर हैरत से इधर उधर देखा। वो भराई आंखों के साथ नाराजगी से उसको देखने लगी, जो उसकी बात पे अभी तक नासमझी से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पे झुकता हुआ वो तहीर से बोला और फिर बेसाख्ता कहका लगाकर हंसता हुआ उसके गाल पे झुका। अगले ही पल उसने पूरी कुव्वत से उसके सुर्ख मुलायम गाल पे अपने दांत गाड़ दिए। उसने कसमसाकर दोनों हाथ उसके सीने पे रखते हुए उसे पीछे धकेला और फिर से निगाहें झुकाकर कुछ बोलने के लिए लब्वा किए, फिर झिझक कर रुक गई। उसके इतने शर्मीले अंदाज पे वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा। 2 मैं अपनी मर्जी से चूज करूंगी। नीचे देखती हुई वो हल्की सी आवाज में बोली थी। उसके हामी भरने पे उसामा ने गहरी नजरों से उसको देखा। ठीक है, वो फौरन से बोला तो राबेल ने एक नजर खुद पे डाली। ये अपना लहंगा पकड़कर उसकी जानिब इशारा करती वो उसी मध्यम आवाज में बोली। ठीक है। गहरी नरम गरम नजरों से उसको देखता हुआ वो फिर से बोला तो उसकी जानिब देखे बगैर वो उसके नजदीक खिसकी और उससे लिपट कर दोनों बाजू सख्ती से उसकी गर्दन में हाइल करते हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। क्या हुआ?
उसने ज़रा सा चेहरा झुकाकर उसको देखा, फिर दोनों हाथों से सख्ती से उसकी पतली सी कमर को जकड़ता हुआ भारी आवाज़ में बोला, तुम उतारो। उसकी गर्दन में चेहरा घुसाए घुसाए वो बदक बोली। तो अपनी सुर्खी माइल आंखों के साथ उसने एक नज़र उस जंजाल को देखा जिसकी जुबान किंग होने लगी थी, मगर मजबूती से उसकी कमर के गिर्द बाजू बांधता हुआ दूसरा हाथ उसकी कमीज के अंदर ले जाता, उसकी कमर और पेट पे सरकाता हुआ उसके लहंगे के हुक्स खोलने लगा। 2 सेकंड के अंदर उसको खिसकाता हुआ उसके पैरों से निकालकर उसने साइड पर उछाला तो राबिल ने सख्ती से दोनों मुट्ठियां भींचते हुए खुद को मजीद उसके अंदर घुसाने की कोशिश की। वो मदोश होता उसकी गुदास मुलायम टांगों पे मजबूती से हाथ फेरता हुआ उन्हें सहलाने लगा। उसके लम्स पे अपने पूरे वजूद में सनसनाहट सी महसूस करती वो गहरी सांस लेने लगी। अगली ही पर उनको फिर से अपनी गिरफ्त में लेता हुआ वो मजीद जुनूनी बनता, आंखें मूंद कर होशो खरीद से बेगाना होने लगा। वो एक पल के लिए जी जान से लड़ दी, फिर से उसके नीचे लेटे लेटे ही अपनी कमीज खींचकर उसको मजीद नीचे करने की कोशिश करने लगी। उसामा ने सख्ती से उसका हाथ थामते हुए उसे उससे दूर करके उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाई। दूसरा बताओ जल्दी, वरना मैं खुद अपनी मर्जी से